और जैसा कि लगातार हम तिनसुकिया में जो नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स तिनसुकिया का जो निर्वाचन होने वाला है उसका अपडेट और कुछ लोगों से हम विशेष जानकारी लेकर आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और एक और एपिसोड लेकर मैं फिर से आपके बीच उपस्थित हूं और राजेश जी मेरे साथ उपस्थित है। उनसे भी जान लेना चाहूँगा कि किस तरह की तैयारी चल रही है और क्या सोचते हैं नेशनल चैम्बर ऑफ तिनसुकिया के बारे में। राजेश जी आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद ललन जी। तो तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी चल रही है ललन जी, कोशिश कर रहे हैं एक अच्छी टीम आए चैम्बर के लिए और भविष्य में लोगों का, व्यापारियों का अच्छा काम हो। एक चीज़ जो लोगों को में बीच बीच में सवाल पैदा हो जाता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस तरह का काम कर देता है या इस तरह का अनुष्ठान देखा जाता है कि लोग कभी कभी मजबूर हो जाते हैं सोचने के लिए कहीं इसका राजनीतिकरण तो नहीं हो गया, तो इसको लेकर आपका प्रतिक्रिया क्या होगा? राजनीतिक मुद्दा नहीं है, कोशिश सभी करते हैं अपने काम के लिए और चैम्बर में काम पिछले 2 साल में और साल की अपेक्षा कम हुआ है ये हम मानते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है काम नहीं हुआ। हर संस्था में काम कम और ज़्यादा होता है और हमने चैम्बर में अभी शॉप एस्टेब्लिशमेंट के तहत जो संडे को बाज़ार बंद था उसको हमने खुलवाया और खुचरा रुपए कॉइन्स की जो प्रॉब्लम थी हमने अपने मेंबर्स को वो भी प्रोवाइड करवाया। हेल्थ चेकअप कैंप का भी हमने कार्य किया। जीएसटी मुद्दा म्यूनिसिपैलिटी के लिए भी हमारा लेटर गया है कि टैक्सेशन कम हो, काम किया है, कम हुआ है और इसका कारण, प्रमुख कारण ये है कि हमारे अध्यक्ष जो शुरू से ही जब चैम्बर का चुनाव हुआ उसके बाद से उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो मनोबल सबका डाउन हो गया ललन जी, लेकिन आने वाले साल में हम इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। काम कम होने का कारण कभी कभी यह भी माना जाता है कि जो अध्यक्ष चुनकर आते हैं या जो अध्यक्ष चुनने के कगार पे होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी जो भूमिका रहती है कई संस्थाओं में जुड़े होते हैं, कई संस्थाओं के पद पर जुड़े होते हैं, जिसके वजह से शायद चैम्बर को समय उचित नहीं दे पाते। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? कैसे लोगों के जो है आने की आवश्यकता है या इस तरह का जो पद लोभी जो लोग होते हैं उनको लेकर आपका प्रतिक्रिया क्या होगा? पद का लोभ तो नहीं होना चाहिए ललन जी। हाँ ठीक है, कई लोग समाज के लिए टाइम देते हैं, कई संस्था से जुड़ित रहते हैं, लेकिन मेरा कहना यही है कि जो भी चैम्बर का अध्यक्ष चुन के आए वो अच्छा काम करे, लोगों की भलाई हो और हमारा एक ही मकसद है। चैम्बर बिजनेसमैन एक संस्था है और जो भी व्यापारियों को प्रॉब्लम हो उनकी आवाज़ हम ऊपर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, यही हमारा भरसक प्रयास जारी रहेगा। लेकिन कम से कम ऐसे लोगों को तो आने की आवश्यकता है जो फुल टाइम दे सके, पूरी दक्षता के साथ, पूरी एक्टिविटी के साथ काम कर सके और संभव तभी है जब एक ही पद पर वो संपूर्ण अपना दायित्व पूरा करने के लिए जो है सक्रियता से काम करे। तो ऐसे लोगों को विशेष तौर पर जो है महत्व देने की तो आवश्यकता जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल महत्व देना चाहिए और हमारा प्रयास रहेगा इस बार जो भी अध्यक्ष हम लेके आएंगे, हमारा भरसक प्रयास रहेगा कि हम पूरी ट्राई करें कि वो चैम्बर के लिए अपना भरपूर समय देने के लिए कोशिश करें। समय के अनुसार जो है व्यवसाय करने का तरीका बदल गया, व्यवसाय बदल गया। प्राइस भी आपको पता ही है कि जो चावल एक समय शायद 1 रुपये से कम का भी किलो कभी खरीदा करते थे लोग, आज उसकी कीमत क्या हो चुकी है। हर चीज़ की जो कीमत है कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है और टेक्नोलॉजी भी अलग हो चुका है व्यवसाय करने का, एक तो ऑफलाइन बिजनेस और ऑनलाइन बिजनेस। तो किस तरह की चुनौती है और इसको लेकर जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो भूमिका है क्या होनी चाहिए आपको लगता है? ऑनलाइन बिजनेस से काफ़ी नुकसान हो रहा है, ये मानने लायक बात है ललन जी, और चैम्बर की भूमिका इसमें रही है। हम लोगों ने भी कई बार मीटिंगों में प्रयास किया है कि ऑनलाइन जो भी काम हो रहा है इसको कम करवाने की कोशिश की जाए। आगे भी हम प्रयास करेंगे, ऑनलाइन से संबंधित जो भी समस्या आ रही है उसे दूर करने की चेष्टा करेंगे। जी राजेश जी, निर्वाचन के दौरान और भी हम थोड़ी आपसे बातें करेंगे और भी थोड़ा चर्चा आपसे करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आपने जो समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ललन जी। और ये थे राजेश केडिया जी जो इस निर्वाचन में ये भी हिस्सा ले रहे हैं उम्मीदवार के तौर पर, और जो है हमने थोड़ी उनसे बातें करने की कोशिश की। आगे भी जो है और लोग हमारे साथ उपस्थित रहेंगे, हम उनसे भी थोड़ी बातें करेंगे, उनसे भी थोड़ी जानकारी लेकर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बेगम समाचार।